मैं यहाँ की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, और अबरार साहब यहाँ के बेटे भी थे। तो उन्होंने अपने एक जाल बिछाया था, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे एजुकेशन का। एक सोच थी, विजन था, बड़ी सोच के साथ में, चाहे डैम का काम हो, चाहे विकास का काम हो। एक वोटर होता है, वो हमें आशीर्वाद देता है, एक वोट देता है। वोट मन का होता है, दिल से दिया जाता है। सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार के पूर्ण बहुमत के लिए और जनता के समर्थन के लिए उनकी मां यास्मीन अबरार, जो सवाई माधोपुर की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं और महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं, आज हम उनके साथ में चर्चा करने आए हैं कि वो अपने बेटे को और सवाई माधोपुर के लाडले प्रत्याशी को जिताने के लिए कैसे प्रयास कर रही हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आप थोड़ा हमें जानकारी दें कि सवाई माधोपुर के जो विधायक हैं दानिश अबरार, उनके प्रचार प्रसार के लिए और आगामी चुनाव की रणनीति के लिए आप क्या कर रहे हैं। दानिश अबरार यहाँ से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार, सॉरी, एक बार नहीं लड़ा, दूसरी बार लड़ा, जीते वो, तीसरी बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके सोनिया गांधी जी ने उनको इस विश्वास के साथ यहाँ भेजा है कि कांग्रेस की सीट निकाल कर वो यहाँ से कांग्रेस की झोली में डालेंगे और हमारी राजस्थान में सरकार बनेगी, उसमें वो रहेंगे। राजस्थान में जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, उस इतिहास में यहाँ से डॉक्टर अबरार अहमद जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। जो अबरार साहब जो थे फाइनेंस जब मिनिस्टर थे, राज्यसभा के सदस्य, तो उस टाइम में मैं यहाँ से विधायक रही थी। मैंने भी 3 बार यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन लड़ने के बाद में जो सवाई माधोपुर का डेवलपमेंट का मैं किया, अबरार साहब का राज्यसभा का जो था कोटा होता था और मेरा विधानसभा का जो फाइनेंस का कोटा होता था, दोनों कोटे मिला करके अब सवाई माधोपुर के विकास करने लगा है। क्योंकि मैं यहाँ की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, और अबरार साहब यहाँ के बेटे भी थे। तो उन्होंने अपने एक जाल बिछाया था, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे एजुकेशन का। तो उसी विज़न को लेकर के, उसी सोच को लेकर के दानिश अबरार को मैंने यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पहली बार जब उतारा, तो उन्होंने जब जीतने के बाद में एमएलए बने, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी बने। उनकी पहली बार के जीते हुए तो किसी वजह से वो मिनिस्टर नहीं बन पाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले टाइम में वो मिनिस्टर भी यहाँ से बनेंगे। अब जो उन्होंने काम किए हैं वो कोई पीछे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। एक सोच थी, विजन था, बड़ी सोच के साथ में, चाहे डैम का काम हो, चाहे विकास का काम हो, पानी का, सड़कों का, टंकियों का, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बनाया है, और इतने काम हैं वो अगर मैं गिनाने लगूँ तो शायद 10 मिनट तो आपके वैसे ही निकल जाएंगे। तो डेवलपमेंट के जितने विकास किए हैं, पूरा गुलाबी, उसकी सोच थी गुलाबी। मैं जयपुर में रहता हूँ, गुलाबी नगरी कहलाती है, सवाई माधोपुर को क्यों ना गुलाबी बनाऊँ। इतने बड़े बड़े झंडे जयपुर में लगते हैं, दिल्ली में लगते हैं, माधोपुर में क्यों ना झंडा लगाऊं। बड़े बड़े चारों झंडे लगा दिए उसने। तो उसकी एक सोच थी। मेन सड़कें हैं वो बन चुकी हैं, हैंडपम्प लग चुके हैं। अब गली कूचों में भी जो काम थोड़ा रह गया है, पानी की समस्या रह गई है, वो सब समस्याओं को वो इंशाल्लाह पूरी करेगा। वो भगवान के आशीर्वाद, आप सबके मतलब आशीर्वाद से ही, क्योंकि एक वोटर होता है वो हमें आशीर्वाद देता है, एक वोट देता है, तो उसके आशीर्वाद से वो दोबारा जीतेगा और आगे कुछ विधायक बनाएंगे। तो वापस से एक लोकल प्रत्याशी है सबसे बड़ी बात। तो लोकल प्रत्याशी के साथ साथ एक हमारा जो टाइम रहा है 5 साल का, पूरा शांतिपूर्वक रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ पर रहा है, कोई अमन चैन के रहा, कहीं भी कोई हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा यहाँ पर नहीं हुआ है। हम हमारी बात करते हैं, हम दूसरे की बात ही नहीं करते हैं। एक सारा सोच जो एकदम पॉजिटिविटी से चला है, शांति से चला है, और आगे इन फ्यूचर भी वो यही चाहता है कि मैं यहाँ पर अपना वर्क करूँ और काम के साथ में अपने माधोपुर का और डेवलपमेंट करके यहाँ पर माधोपुर में मैक्सिमम जितना काम हो सकता है मैं करवाऊँ और अपना इसका विकास कराऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि कांग्रेस के प्रत्याशी को आप यहाँ से वोट दीजिए, वो जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। और वोट मन का होता है, दिल से दिया जाता है। आपको अच्छा लगता है काम दीजिए, नहीं लगता है नहीं दीजिए। लेकिन जो अभी सिचुएशन बनी है, ट्रायंगल जो फाइट है, उसमें दानिश अबरार जीत रहे हैं और जीतेंगे। तो अब आप अपना वोट ज़ाया नहीं करके पंजे के पे ऊपर बटन दबाइए और कांग्रेस से जिताइए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। और आगे आने वाले टाइम में जीतने के बाद में ऐसी बात नहीं कि दानिश अबरार से कोई गलती हुई नहीं हुई है। जैसे वो शिकायतें आती हैं कि नहीं मिला है या टाइम नहीं दिया है या कुछ काम रह भी गए हैं, तो शिकायतों को वो पूरा करेगा।
होता है ना, एक मैच्योरिटी टाइम पर ही आती है, तो वो मैच्योरिटी के बाद में फिर भी अगर किसी का दिल दुखा है, कुछ काम किसी का नहीं हुआ, तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ मैं, क्योंकि संस्कार जो उसको दिए हैं, कोशिश पूरी करी है उसने, काम सबके पूरे करे हैं, लेकिन कुछ हो भी जाता है कि किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द में, हर धर्म को में, चाहे गणेश जी का मंदिर ही क्यों नहीं हो, हर चीज़ में उसने मतलब वो गेट बनाया है सबको। आपको एक एक काम गिराने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अभी ये अमन चैन शांति, और अपना यहाँ पर जो लोकल प्रत्याशी है मैं भी रही हूँ यहाँ पर, तो इसीलिए मैं उसके फेवर में वोट मांगने के यहाँ से आप निकली। मैडम, आपसे एक आखिरी सवाल है कि जब आपके पति और दानिश अबरार के पिता जब एमएलए थे और आप खुद राज्य मंत्री रहे थे और आप खुद एमएलए रहे थे, तब आपका भी एक सपना था कि सवाई माधोपुर में रोज़गार के लिए कुछ किया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है। अगर अब की बार फिर अगर दानिश अबरार अगर एमएलए बनते हैं तो सवाई माधोपुर में रोज़गार के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, या विधायक साहब क्या करेंगे? अबरार साहब के टाइम में भी प्राथमिकता थी रोज़गार की, और ये यहाँ पर बहुत बड़ी जो कमी आती है वो सेंचुरी की वजह से आती है। फिर भी दानिश अबरार ने इस टेन्योर में भी 5 साल में ये कोशिश की कि कोई ऐसा काम, जैसे मेडिकल कॉलेज आ रहा है यहाँ पर, उसके साथ साथ में कुछ नर्सिंग का हो या कुछ ऐसा, मतलब यहाँ पर फैक्ट्री डल जाए जिसमें पॉल्यूशन नहीं हो और रोज़गार मिल जाए। और हर वक्त उसका दिमाग घूमता रहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि यहाँ का जो रोज़गार है सिर्फ सेंचुरी का है। इसके अलावा सिटी में जाओ तो छोटा मोटा काम धंधा सब लोग कर लेते हैं। अभी सुबह ही मैं अंसारी मोहल्ले में से मीटिंग जब करके आई थी, तो बीड़ी बनाती हैं, तो और कुछ रोज़गार है नहीं। तो रोज़गार पहले भी मिशन में था, अभी भी है, और सोच समझ के ये मिशन रहेगा कि सवाई माधोपुर वालों को कुछ रोज़गार ऐसा मिले, जैसे पहले सीमेंट फैक्ट्री थी बंद हो गई है, इसी तरह का कुछ ऐसा रहे जिसमें कि बच्चों को, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। ये मिशन रहेगा हमारा। साथियों, जैसा कि आपने सुना कि सवाई माधोपुर के चहुमुखी विकास के लिए दानिश अबरार हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं और भविष्य में तैयार रहेंगे। ये आश्वासन हमें दिया उनकी मां यास्मीन अबरार ने, और हम इसी उम्मीद के साथ में इस बार की विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से दानिश अबरार के लिए वोटिंग करेंगे। जनता को ये लोग प्रेरित करेंगे। पंजाब केसरी के लिए निर्मल सेन, सवाई माधोपुर।